हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है हर बकेट लिस्ट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर लारी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी क्योंकि रिसेंटली उसकी बॉयफ्रेंड का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसकी बॉयफ्रेंड के मदर को लगता है उसकी बेटी की डेथ की जिम्मेदार लारी है क्योंकि लारी के बॉयफ्रेंड लारी को एक रिंग गिफ्ट करना चाहते थे और उसी के लिए ही उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम किया था और वहीं पर डिलीवरी करते टाइम लारी की बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गए थे और कहीं न कहीं लारी को भी लगता था उसकी बॉयफ्रेंड के डेथ की वजह वो है और लारी इसी वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसके बाद हम लारी की सिस्टर को देख पाते हैं जो कि लारी से मिलने के लिए आई थी। वहाँ पर लारी की सिस्टर लारी को समझाते भी है जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर लारी अपनी सिस्टर को अपने घर से जाने के लिए कहती है। फिर हमारी मुलाकात हमारी एक और मेन कैरेक्टर से होता है जिसका नाम है हानसोल और वहाँ पर ही उसका एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था जून और वो दोनों एक एंटरटेनमेंट कंपनी की ट्रेनी थी। वहाँ पर हम देख पाते हैं हानसोल के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम था और जब भी वो लोगों के सामने गाना गाते थे तो वो खुद ही बेहोश होके गिर जाते थे। दूसरी तरफ हम लारी को देख पाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड की डेथ से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो खुद भी सुसाइड करने का डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जब वो फांसी लगा के सुसाइड करने की कोशिश करती है तो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और इतने में ही लारी की सिस्टर भी वहाँ पर आ गई थी। फिर वो लारी को संभालते हैं और उसको सोने के लिए लेके जाती है। वहाँ पर लारी अपनी सिस्टर को कहते हैं कि मुझे सोने से भी डर लग रहा है क्योंकि सोते टाइम भी उसका बॉयफ्रेंड उसे ही ब्लेम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लारी अपने बेड से उठ जाते हैं और वहाँ पर उसकी सिस्टर ने उसके घर की सफाई कर दी थी। फिर हम हानसोल को देख पाते हैं जो कि एक पार्क में बैठकर अकेले गाना गा रहे थे क्योंकि वो लोगों के सामने गाना नहीं गा पाते थे और तभी हम देखते हैं लारी भी उसी पार्क में आए थे और उसने हानसोल को गाना गाते हुए सुन लिया था। लारी हानसोल का गाना सुनकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हैं क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड को भी हानसोल का गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और यहाँ पर लारी अपने बॉयफ्रेंड को याद करके फिर से जोर जोर से रोने लगती है और उसको रोता हुआ हानसोल भी सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पर हानसोल अपना गाना कंटिन्यू रखते हैं और ये पहली बार था जहाँ पर हानसोल को कोई गाना गाते हुए देख पा रहे थे और हानसोल बेहोश नहीं हो रहे थे। इस बात से हानसोल खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक थे और वो घर में जाकर लारी के बारे में ही सोच रहे थे। इसके बाद हम लारी को देख पाते हैं जो कि अपने घर में थे और उसको वहाँ पर अपनी एक पुरानी डायरी मिलती है जहाँ पर उसने और उसकी बॉयफ्रेंड ने एक बकेट लिस्ट बनाया था और इस बकेट लिस्ट को देखने के बाद लारी डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के जाने के बाद इस बकेट लिस्ट में जो कुछ भी है इसे अकेले ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लारी की सिस्टर लारी से मिलने के लिए आई थी और यहाँ पर लारी की सिस्टर लारी को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि लारी पूरी तरह से बदल गई थी। वो पहले जैसे डिप्रेस रह रही थी अब वो वैसी नहीं थी और यहाँ पर लारी अपनी सिस्टर को बकेट लिस्ट के बारे में भी बताती है। लारी की सिस्टर लारी को कहते हैं इससे तो तुम और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर लारी ने डिसाइड कर लिया था इसे ये बकेट लिस्ट कंप्लीट करना है। फिर हम लारी को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल शो देखने के लिए गई थी क्योंकि उसके बकेट लिस्ट पर ये पहले नंबर पर था। लारी म्यूजिकल शो देखने के लिए टिकट तो ले लेती है लेकिन उसके पास उतना करेज नहीं था कि वो अंदर जाकर वो शो अकेले देख पाए, इसीलिए लारी टिकट को वापस से रिफंड करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पार्क में बैठकर दारू पीने लगती है। इसके बाद हानसोल को देखते हैं जो कि उसकी कंपनी की एक लेडी हानसोल को कह रहे थे तुमको म्यूजिकल शो देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम है और हानसोल भी इसके लिए मान जाते हैं। और हानसोल जब रूम से बाहर आते हैं तो वहाँ पर हानसोल की मुलाकात ली नाम की एक ट्रेनी से होती है। इसके बाद हम देख पाते हैं हानसोल म्यूजिकल शो देखने के लिए आया था और वहाँ पर हम देखते हैं लारी भी म्यूजिकल शो देखने के लिए आई थी और वहाँ की वर्कर्स लारी के बारे में बात करती है कि ये हमेशा 2 टिकट खरीदते हैं लेकिन कभी भी म्यूजिकल शो देखने के लिए अंदर नहीं जाते, वो पैसे रिफंड करके वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन इस बार लारी हिम्मत दिखाती है और वो अंदर जाने लगती है और तभी वहाँ पर लारी की मुलाकात हानसोल से होता है। हानसोल भी लारी को देख के पहचान लेते हैं और यहाँ पर लारी भी हानसोल को पहचान गई थी। वो दोनों एक जगह पे बैठ के बात करते हैं और लारी कहती है कि क्या तुमने टिकट खरीद लिया है, जिस पर हानसोल हाँ कहते हैं
है। फिर लारी हांसोल को कहते हैं तुम अपनी टिकट का रिफंड ले लो क्योंकि मेरे पास 2 टिकट है। जिस पर हांसोल कहते हैं क्या वो लोग टिकट का रिफंड देंगे। जिस पर लारी कहते हैं मैंने बहुत बार रिफंड लिया है और वो तुमको भी दे देगी। लेकिन यहाँ पर हांसोल किसी और के पैसे से म्यूजिकल शो देखना नहीं जा रहे थे। जिस पर लारी कहती है कि तुम मुझे बाद में डिनर खिला देना। जिस पर हांसोल मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं हांसोल और लारी दोनों बैठकर म्यूजिकल शो देख रहे थे। लेकिन जहाँ पर सारे लोग म्यूजिकल शो देख के हंस रहे थे वही दूसरी तरफ लारी म्यूजिकल शो देखकर रो रही थी। शो खत्म होने के बाद हांसोल लारी को बाहर डिनर कराने के लिए लेके आते हैं और वहाँ पर भी लारी चिकन को देखकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही याद कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं हांसोल और लारी ड्रंक हो गए हैं और वहाँ पर हांसोल लारी से पूछते हैं क्या तुम मेरे शो में आओगे। जिस पर लारी भी मान जाती है। इसके बाद हम लारी के सिस्टर को देख पाते हैं जो कि फोन चलाते हुए रास्ते से आ रहे थे। तभी एक शॉप की ओनर बाहर पानी फेंकते हैं और वो लारी के सिस्टर के ऊपर लग जाती है और यहाँ पर लारी के सिस्टर के कपड़े खराब हो चुके थे। इसीलिए शॉप की ओनर लारी के सिस्टर को अपने शॉप के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर उसको अपना कपड़ा दे देते हैं। फिर लारी के सिस्टर अपना मुंह छुपाते हुए लारी के घर में जाते हैं और उसे जोर जोर से आवाज देने लगते हैं और वहाँ पर हांसोल की फ्रेंड भी हांसोल के घर में आए थे। और यहाँ पर हम जान पाते हैं लारी और हांसोल दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे और उनके अपार्टमेंट भी पास पास में ही थे। वो दोनों लारी और हांसोल को जोर जोर से आवाज दे रहे थे लेकिन लारी और हांसोल दोनों भी घर पे नहीं थे और ये बात उन दोनों को नहीं पता था। और यहाँ पर लारी के सिस्टर और हांसोल की फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही जोर जोर से बात कर रहे थे। और यहाँ पर हांसोल की फ्रेंड लारी की सिस्टर को आंटी कह देती है क्योंकि लारी की सिस्टर उस शॉप ओनर के कपड़े को पहन कर आई थी और इस बात से लारी की सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम लारी को अपनी सिस्टर के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को हांसोल की शो में जाने के लिए पूछ रहे थे और उसकी सिस्टर भी हांसोल की शो में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद शो का दिन आता है जहाँ पर हांसोल लारी का ही इंतजार कर रहे थे लेकिन लारी शो में अभी तक नहीं आई थी और यहाँ पर हांसोल की शो का टाइम हो गया था। यहाँ पर हांसोल गाना गाने के लिए स्टेज के ऊपर आ गए थे और इतने में लारी भी वहाँ पर आ जाती है। लारी को देखकर हांसोल के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं और वो वहाँ पर अच्छे से गाना गा पा रहे थे। लेकिन तभी लारी को अपनी सिस्टर का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं और इतने में हांसोल देखते हैं कि लारी वहाँ पर नहीं है और इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी से डाउन होता है और वो वहाँ पर उल्टी कर देते हैं। शो के बाद हम लारी और हांसोल को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर लारी हांसोल को कहते हैं आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कम क्यों है। जिस पर हांसोल कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है लेकिन जब भी मैं तुमको देखती हूँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं और मैं अच्छे से गाना गा पाता हूँ। और ये सुनने के बाद लारी को एक आइडिया आता है जहाँ पर वो हांसोल को कहते हैं कि तुम मेरी बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो और जब भी तुम्हारा शो होगा मैं वहाँ पर तुम्हारा शो देखने के लिए आ जाऊंगी। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। और ये सुनने के बाद हांसोल भी मान जाता है। फिर हम लारी को अपनी सिस्टर के साथ देख पाते हैं जहाँ पर वो हांसोल के बारे में अपने सिस्टर को बता रही थी लेकिन यहाँ पर लारी की सिस्टर को लारी का आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता। और हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं लारी के सिस्टर एक सिंगर की बहुत ही बड़ी फैन थी जो कि मास्क लगाकर यूट्यूब पर गाना गाते थे। और यहाँ पर हम हांसोल को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लारी और उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में बता रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो यूट्यूब पर मास्क वाला बंदा था जिसको लारी की सिस्टर बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि हांसोल की फ्रेंड थे। और यहाँ पर हांसोल की फ्रेंड के यूट्यूब पर सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर थे और इसे देखकर हांसोल अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं तभी हांसोल को लारी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चली जाते हैं। यहाँ पर लारी हांसोल को मूवी देखने के लिए लेके आए थे जहाँ पर गाड़ी में बैठकर मूवी देखना था लेकिन उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी साउंड सुनाई नहीं दे रहे थे। जिस पर हांसोल लारी को कहते हैं कि मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। जिस पर लारी कहती है मुझे भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। और लारी हांसोल को कहते हैं अगर तुमको कुछ आता है तो तुम करो जिससे हमें साउंड सुनाई दे। ये सुनने के बाद हांसोल लारी को कहते हैं क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। जिस पर लारी हाँ कहते हैं। इसके बाद हम ली को देख पाते हैं जो कि हांसोल को एक कॉफी शॉप पर लेके गई थी और वहाँ पर ली हांसोल को कहते हैं उसको अपनी कंपनी की एक ट्रेनी पसंद आ गया है लेकिन उसका डेब्यू भी बहुत ही जल्द आ रहा है और उसको डर लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जिस पर हांसोल ली को कहते हैं तुमको अपने दिल की सुननी चाहिए और तुमको उस लड़के को अपने दिल की बात बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है ली तो हांसोल को पसंद करती है लेकिन ली इस बारे में हांसोल को अभी नहीं बताते।
इसके बाद हम लारी और हांसोल को देख पाते हैं जो कि लारी के बकेट लिस्ट के हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जब सारा काम खत्म हो जाता है तो वो दोनों घर जा रहे थे, लेकिन तभी लारी हांसोल से पूछती है क्या तुम डिनर करने के लिए मेरे साथ जाओगे, जिस पर हांसोल कहते हैं मुझे अभी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है और ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। हांसोल के जाने के बाद लारी को ऐसा लगता है जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड अभी अभी उसके पास में से गुजरा हो, और ये देखने के बाद लारी उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है, लेकिन वो लड़का कोई और था। इस बात से लारी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही थी। इसके बाद हम हांसोल को अपने पेरेंट्स के घर में देख पाते हैं और वहाँ पर हांसोल का रिलेशन अपने फादर के साथ उतना अच्छा नहीं था, और वहाँ पर हांसोल और उसके फादर के बीच में थोड़ी सी झगड़ा हो जाते हैं और हांसोल बाहर से वापस आ जाते हैं। हांसोल के घर में हम हांसोल के सिस्टर को भी देख पाते हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं थे। रास्ते से अपने घर में आते टाइम हांसोल लारी को रास्ते पे देखते हैं और वहाँ पर हांसोल लारी से पूछती है कि तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर लारी कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही घूम रही थी। फिर लारी हांसोल को कहते हैं कि तुम इतना ऑफ क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, जिस पर पहले हांसोल बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो बताने के लिए मान जाते हैं। फिर हांसोल और लारी ड्रिंक करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर लारी हांसोल से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, जिस पर हांसोल अपनी कहानी बताने लगते हैं और यहाँ से सीन पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर हम हॉस्पिटल में हांसोल की फैमिली को देख पाते हैं और वहाँ पर उसकी सिस्टर की सर्जरी होने वाली थी, और ये बहुत ही सिंपल सर्जरी था, इसीलिए हांसोल अपनी सिस्टर को अपनी फैमिली के साथ छोड़कर खुद अपना शो करने के लिए आ जाते हैं। और रोड पर गाना गाते टाइम उसका फ्रेंड भागता हुआ उसके पास आकर बताते हैं कि उसकी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है, सर्जरी करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था और इसी वजह से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई। इस बात से हांसोल बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और वो भागता हुआ हॉस्पिटल पे जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी सिस्टर मर चुकी थी और वहाँ पर उसकी फादर और मदर दोनों बैठकर रो रहे थे। और यहाँ पर सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लारी हांसोल से कहते हैं तुमको इस तरह से चीजें अपने दिल पे नहीं रखनी चाहिए और तुमको रोना चाहिए, क्योंकि रोने के लिए बहुत ही ज्यादा करेज चाहिए होता है और रोते टाइम तुम्हारे सारे दुख भी बाहर निकल जाते हैं। और ये सुनने के बाद हांसोल भी वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं और उन दोनों को दूर से ली देख रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लारी हांसोल से मिलाने के लिए अपनी सिस्टर को लेके आई थी और दूसरी तरफ हांसोल भी अपनी फ्रेंड को लेकर आए थे। और यहाँ पर हांसोल की फ्रेंड और लारी की सिस्टर एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं हांसोल की फ्रेंड जो है वो अपनी एक लोटी सब्सक्राइबर से चैटिंग कर रहे थे और वहीं पर लारी के सिस्टर भी उसी सिंगर से चैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को ही नहीं पता था जिससे वो इतना चैटिंग कर रहे हैं वो उनके आमने सामने ही है, लेकिन ऑफलाइन वो दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लारी को अपने बॉयफ्रेंड के ब्रदर देखते हैं और उसे देखकर वो उसके पीछे जाने लगती है और वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के ब्रदर अपने मदर से बात कर रहे थे कि वो अभी अपने ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा है। ये सुनने के बाद लारी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि उसको जानना था आखिर उसके बॉयफ्रेंड की ग्रेव कहाँ पर है, और उसके पीछे भागते हुए उसका एक्सीडेंट होते होते बचते हैं क्योंकि वहाँ पर सही टाइम पे हांसोल आ जाते हैं और लारी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों ही ड्रंक हो गए थे और यहाँ पर उन दोनों को ही पता चल गया था वो एक दूसरे के साथ ही चैटिंग कर रहे थे। इसके बाद हम लारी और हांसोल को देख पाते हैं जहाँ पर लारी हांसोल को वही जगह पर लेके आई थी जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के ब्रदर गए थे, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने के बाद उसको पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड तो जिंदा है और उसे जिंदा देखने के बाद तो वो इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो कुछ भी बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी वजह से मर गया है और इसीलिए वो खुद भी सुसाइड करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो उसका बॉयफ्रेंड सही सलामत था। लारी के बॉयफ्रेंड लारी को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लारी हांसोल को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हांसोल लारी से मिलने के लिए आई थी और वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते टाइम भी लारी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और इसे देखकर हांसोल लारी को कहते हैं तुमको भी रोना चाहिए, क्योंकि रोने के लिए बहुत ही ज्यादा करेज चाहिए होता है और रोने से तुम्हारे दिल में जो भी सारे दुख होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ये बात लारी ने ही हांसोल को कही थी और ये सुनने के बाद लारी भी वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। उस रात को हांसोल लारी के घर में ही रुक गए थे और वहाँ पर उसको वही डायरी मिलती है जहाँ पर लारी और उसके बॉयफ्रेंड ने अपना बकेट लिस्ट बनाया था। हांसोल खुद को डायरी पढ़ने से बहुत ही ज्यादा रोकते हैं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते और डायरी पढ़ लेते हैं। और डायरी के एंड में वो देखते हैं कि लारी ने ये लिखा था कि वो सारी बकेट लिस्ट खत्म होने के बाद खुद भी सुसाइड कर लेगी। और तभी वहाँ पर लारी भी आ जाते हैं और हांसोल लारी से कहते हैं कि तुमने मेरा यूज किया है क्योंकि तुम अपना काम खत्म होने के बाद सुसाइड करने वाले हो। और हांसोल ये भी कहते हैं कि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, जिस पर लारी कहते हैं
है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद हांसोल लारी को कहते हैं तुमने मुझे पहले इन सब के लिए कन्विंस किया था। और हांसोल वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और इस बात से उन दोनों को ही दुख हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लारी को देख पाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के सारा सामान को बाहर फेंक रहे थे और वहाँ पर वो अपनी उस बकेट लिस्ट को भी फेंक रहे थे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं और उससे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारी वहाँ पर अपनी बॉयफ्रेंड के कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लारी की मुलाकात रास्ते पर हांसोल से भी होता है, लेकिन वो हांसोल को भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और तभी हांसोल लारी को आवाज देते हैं और वो लारी को कहते हैं कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इस पर भी लारी कोई भी रिप्लाई नहीं देते और वहाँ से चली जाती है। फिर हम लारी को अपने जॉब पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने जॉब को कहीं और पर ट्रांसफर करा रहे थे क्योंकि अब वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते थे। और इसके बाद फिर से लारी के बॉयफ्रेंड लारी से मिलने के लिए आते हैं और वो वहाँ पर लारी को जो भी हुआ था वो एक्सप्लेन करते हैं। उसकी एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुआ था बल्कि उसको हॉस्पिटल लेके गया था और वहाँ पर उसकी मदर उससे मिलने आए थे और वहाँ पर उसकी मदर ने कहा था कि अगर तुम लारी से ब्रेकअप करोगे तो मैं तुमको एक शॉप दूंगा और उसे तुम खुद चला सकते हो। और यहाँ पर लारी के बॉयफ्रेंड भी शॉप का नाम सुनकर मान गए थे और लारी के बॉयफ्रेंड ये भी कहते हैं कि मैंने ये सब चीजें बस तुम्हारे लिए किया है। और ये सुनने के बाद तो लारी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर ये सारी बातें लारी की सिस्टर भी सुन रही थी और लारी की सिस्टर खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और वो आकर लारी के बॉयफ्रेंड को मारने लगती है। लारी के बॉयफ्रेंड भी उसकी सिस्टर को मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर लारी अपने बॉयफ्रेंड को एक मुक्का मारते हैं और उसके नाक से खून भी निकल रहा था। फिर हम देखते हैं इन सब चीजों के बाद लारी वहाँ से चली गई थी और लारी को जाता हुआ ली ने देख लिया था। और इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि हांसोल से मिलने के लिए गए थे और वो हांसोल को एक पार्क में लेके आते हैं और वहाँ पर हांसोल को प्रपोज करते हैं, लेकिन हांसोल उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते और वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर ली ने हांसोल को लारी के वहाँ से जाने के बारे में बता दिया था और हांसोल भागता हुआ लारी को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हांसोल वहाँ से चली गई थी। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बीत गया है और लारी और हांसोल वो दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ गए थे। और यहाँ पर एक दिन लारी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है जहाँ पर लारी की सिस्टर लारी को उनसे मिलने के लिए बुला रही थी और उसके अगले दिन ही लारी अपनी सिस्टर से मिलने के लिए चली जाती है और वो दोनों इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हांसोल का शो होने वाला था और लारी की सिस्टर लारी को हांसोल के शो पे लेके आई थी। लारी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सिस्टर जबरदस्ती उसको शो में लेके चले गए थे। और वहाँ पर हम हांसोल को देख पाते हैं जो कि अपने शो से पहले एक कन्फेशन करते हैं जहाँ पर वो लोगों को बताते हैं कि वो पहले लोगों के सामने गाना नहीं गा पाते थे, लेकिन यहाँ पर एक लड़की थी जिसने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। और हांसोल लारी को थैंक यू भी कहते हैं और यहाँ पर हांसोल ने अपना सॉन्ग का नाम भी हर बकेट लिस्ट रखा था। फिर हम देखते हैं हांसोल अपना गाना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर लारी भी उसका गाना सुन रही थी और हांसोल ने भी लारी को देख लिया था। और यहाँ पर वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।